आज हम मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान की पहली फीमेल बॉडी बिल्डर चैंपियन तानिया मलिक से। जानते हैं कितने किलो ये वेट उठाती हैं, कितनी देर एक्सरसाइज करती हैं, डाइट प्लान क्या है और कौन कौन से एजाज अपने नाम किए हुए हैं। खवातीन की तरफ से ये चीज़ें काफ़ी आती थी कि तुम वेट लिफ्टिंग करती हो, तुम्हारा चेहरा मर्दाना हो जाएगा या तुम्हारी फिजिक मर्दाना हो जाएगी। चिकन यूज़ करती हूँ, उसके साथ में बीफ यूज़ करती हूँ, दूध यूज़ करती हूँ, दही, अंडे, ये सब कुछ मेरी बल्किंग की डाइट पर। मैं 3 घंटे का वर्कआउट करती हूँ जिसके अंदर मेरा पावर लिफ्टिंग का वर्कआउट अलग होता है और एक मसल अलग होता है। मेरा नाम तानिया है और मैं पहली मिस फिटनेस की चैंपियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ। अभी तक मैं 2 टाइटल अपने नाम कर चुकी हूँ। एक मिस कराची का जो कि 2019 में था और उसके बाद मिस फिटनेस सिंध का था जो कि 2020 और 2021 का है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिना मेहनत के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पहले मैंने फ़िटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया था, उसके बाद इंटरनेशनल एथलीट्स को देखा और कुछ अपनी पाकिस्तानी एथलीट्स को देखा तो मुझे भी शौक़ हुआ। फिर मैं वेट लिफ्टिंग की तरफ आई तो इसकी एक एडिक्शन सी हो गई। उसके बाद ये कंपटीशन शुरू हुए तो जो कि KBBSA की जानिब से मुनक्किद कराया गया था। तो 2019 में ये सबसे पहला कंपटीशन हुआ था तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने विन किया था। तो इस तरह से ये शौक़ बिल्ड होता गया तो अभी तक वो जारी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। 4 साल पहले मैंने ये शुरू किया था और जिसमें मैंने 2 साल लगातार मेहनत की थी। तो उसके बाद एक कंपटीशन आया, फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, फिर उसके बाद दोबारा से 2 साल की मेहनत, फिर बीच में कोविड आ गया था जिसकी वजह से ब्रेक आ गया, फिर दोबारा से शुरू किया और फिर 3 महीने की मेहनत दोबारा हुई और उसके बाद मैंने ये दोबारा से मिस सिंध का टाइटल विन किया एज़ अ फ़ीमेल। हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि मर्दों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फ़ीमेल को ज़रा फोर्स ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि वो डिपेंडेंट करती हैं, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है उनका। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल हो सकती है एज़ अ फ़ीमेल भी। सबसे पहले तो जब मैंने मिस कराची का टाइटल विन किया था तो मैंने अपने पापा को सरप्राइज़ दिया था कि मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं कंपटीशन में जा रही हूँ और जब मैं विन किया और मैं घर गई तो मैंने उनको बताया। लेकिन जब मैं अभी दोबारा मिस सिंध के टाइटल के लिए जा रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर बिल्कुल फुल मुझे पैम्पर कर रहे थे कि आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने परेशान नहीं होना, जो होना करना है बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके करना है, हार जीत का तो कोई वो नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया तो मेरे फादर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो हर चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे मुझे फैमिली की तरफ से तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन आपके जो जिम के साथी होते हैं समटाइम्स, क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ये बात इतनी ज़्यादा आम नहीं हुई है कि फ़ीमेल एक एथलीट जो कि वेट लिफ्टिंग करती है उसको एक आप नॉर्मल समझें। तो ख़वातीन की तरफ से ये चीज़ें काफ़ी आती थी कि तुम वेट लिफ्टिंग करती हो, तुम्हारा चेहरा मर्दाना हो जाएगा या तुम्हारी फिजिक मर्दाना हो जाएगी, या तुम्हारी आवाज़ से मर्दानापन झलकेगा, ये तुम्हारे चेहरे के ऊपर से मासूमियत ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन जाहिर सी बात है आप जब इन चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ते हो तो फिर आप किसी मकाम पे पहुंचते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। डाइट मैं आपको बताऊँ, डाइट एज़ अ पावर लिफ्टर, एज़ अ बॉडी बिल्डर आपको डाइट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप खाओगे नहीं तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अब जैसे मैं अपना वेट बढ़ा रही हूँ फॉर नेशनल्स, ठीक है, तो उसके लिए मैं अब चिकन यूज़ करती हूँ, उसके साथ में बीफ यूज़ करती हूँ, दूध यूज़ करती हूँ, दही, अंडे, ये सब कुछ मेरी बल्किंग की डाइट पर। जब मैं कटिंग पे जाती हूँ तो मेरी डाइट बिल्कुल चेंज होती है जिसमें मैं फ़िश यूज़ करती हूँ, अंडे यूज़ करती हूँ, जिससे मेरा फ़ैट कम होता है लेकिन प्रोटीन मेरा हाई होता है। तो डाइट आपकी की है, वो तो मस्ट है। अच्छा, जब कोई जैसे कि नया लड़की या लड़का कोई आता है तो जाहिर सी बात है वो वार्म अप से ही शुरू करते हैं स्टार्ट में, क्योंकि शुरू के स्टार्ट का 1 मंथ तो उनका बिल्कुल वार्म अप मंथ होता है जिसमें वो हल्का फुल्का अपनी स्ट्रेचिंग और इस तरह से जो उनका ट्रेनर उनको गाइड करता है वो उस हिसाब से करते हैं। अब जैसे कि हमारे लेवल पर आने के बाद हम भी वार्म अप से ही स्टार्ट करते हैं और उसके बाद यानी कि एक मसल डेली का हमारा ट्रेन होता है, उसके साथ हम पावर लिफ्टिंग का अपना वर्कआउट अलग से करते हैं। नहीं, बिल्कुल प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, यानी कि अपने आपको अपनी एक ज़िंदगी का हिस्सा देना पड़ता है इसमें, तब कहीं जाकर आप एक चैम्पियन बनते हो। तो मैं 3 घंटे का वर्कआउट करती हूँ जिसके अंदर मेरा पावर लिफ्टिंग का वर्कआउट अलग होता है और एक मसल अलग होता है जिसे मैं डेली तौर उसके ऊपर ट्रेन करती हूँ।
और अगर जैसे कि मैं दिन में 2 दफ़ा ट्रेनिंग कर रही हूँ तो एक घंटा मेरा होता है कि 1 घंटा मैं दिन में सुबह के टाइम कर रही हूँ और 1 घंटा मैं शाम में। इंशाल्लाह ये नवंबर में अभी तो डेट है इनकी, आगे अगर कोविड ने तंग नहीं किया तो इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा आपको देना पड़ता है जिसमें आपकी नींद प्रॉपर होती है, जिसमें आपकी मील प्रॉपर होती है, जिसमें आपका पूरा वर्कआउट होता है, फिर कहीं जाके पूरा एक कंप्लीट आपका डे एक वो होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जब सो रहे होते हैं तो एक चैम्पियन दूसरी जगह पे बन रहा होता है, तो वो चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी होती है और उसी हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। और फीमेल होने के नाते हमें ज़रा ज़्यादा वो करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में फ़ीमेल ख़वातीन को जो कि फ़ीमेल एथलीट्स हैं उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती जो कि देनी चाहिए। जैसे कि हम इंटरनेशनल एथलीट्स को देखते हैं और उनको बहुत वैल्यू दी जाती है, लेकिन वही जब पाकिस्तानी एथलीट होती है तो उसको हम इतनी वैल्यू नहीं देते। तो हमें अपनी जगह खुद बनानी है। देखिए बात सुनिए, क्योंकि मुकाबला कोई भी आसान नहीं होता। ये है कि आपको अपने दिमाग में रख के ही चलना पड़ता है कि आगे आपसे बेहतर है जो कि आपसे पहले कर चुका है। तो इंशाल्लाह अपनी पूरी ट्राई, अपनी पूरी कोशिश है। ये एक बहुत एक्सपेंसिव शौक है, क्योंकि इसमें जो आपकी डाइट है, आपके सप्लीमेंट्स है, आपके कपड़े, आपके शूज़, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है वो पूरा एक कंप्लीट पैकेज बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे इस चीज़ का कोई मसला इतना नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ ये बात ज़रूर कोट करना चाहूँगी कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन वो इसके एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हुकूमती सतह पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जो कि सॉरी टू से टिकटॉक स्टार्स को प्रमोट करती हैं, अगर वो हमारे एथलीट्स को प्रमोट करें तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाए। सोसाइटी वो वाली बात है कि लोगों का काम है बातें करना। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, पड़ोस वाले क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, तब तक, क्योंकि उनको तो हर चीज़ में मौका चाहिए कि वो बातें करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक बिल्कुल खुलकर बाहर आ जाएं। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि वेट लिफ्टिंग हो गई या आप कोई भी ऐसा शुबा है उसमें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे जा सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।